मिशन करियर क्लासेस अयोध्या की मैथमेटिक्स क्लास में आपका पुनः स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास में हम डेसिमल फ्रैक्शन जो आर एस अग्रवाल की बुक से लिया गया है इसके बारे में सामान्य नियम है उसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और फिर इस तरह के क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। शुरू करते हैं। पहले डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने के, फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करने के, इसके बाद जो बार वाले क्वेश्चन है, बार वाले फ्रैक्शन है, उनको कैसे चेंज करेंगे, उसके 2-3 जो मॉडल्स हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस क्लास में आपको मिलने वाली है। तो ठीक से बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। पहला है, सबसे पहले देखते हैं सामान्य नियम, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, उसके सामान्य नियम क्या हैं। जैसे 1/10, 9/10, 3/10, 4/10 इस तरह की संख्याएँ हैं। अगर है तो इसको हम लोग डेसिमल में अगर चेंज करना तो जब भी नीचे अगर 10 है, 20, 100 है, 1000 है, इस तरह की संख्या अगर चेंज करनी हो तो नीचे जितने जीरो हों डेसिमल के बाद उतने ही अंक ऊपर होने चाहिए। अगर आप जैसे मान लीजिए 1/10 हम करते हैं, पहला वाला देखिए 1/10, 9/10, 3/10, 4/10। पहला वाला अगर सॉल्व करने का हम प्रयास करें तो 1/10 को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यानी एक जीरो अगर हटाएंगे तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, केवल जो है डेसिमल के बाद एक अंक होना जरूरी होता है। अगर एक जीरो है तो यानी 0.1 हो जाएगा। इसी तरह से 9/10 है, 9/10 है, 9/10 तो क्या होगा, डेसिमल के बाद एक अंक होना चाहिए, यहाँ एक ही अंक है तो 0.9 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3/10 है, 3/10 है तो इसको इक्वल टू 0.3 हो जाएगा। 4/10 है, 4/10 है तो 0.4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसको चेंज करते हैं। अगर 100 है तो सेकंड देखिए, सेकंड वाला अगर 1/100 है यहाँ पर तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद हमने बताया कि जितने जीरो नीचे हैं उतने डेसिमल के बाद डिजिट होने चाहिए। डेसिमल ये जीरो हटाने के बाद अगर जीरो हटाते हैं तो डेसिमल के बाद उतनी डिजिट होनी चाहिए ऊपर, यानी एक है, इसके बाद डेसिमल अगर हमें लगाएं तो इसके बाद 2 डिजिट, 2 जीरो है, 2 जीरो अगर हम हटाएंगे तो यहाँ 2 डिजिट होनी चाहिए, यानी एक, यानी एक 1 हो गया, एक डिजिट जीरो हो गई, या 0.01 हो गया। इसी तरह से 9/10 है, 9/10 है, 9/100 है तो 0.09 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट, दोनों जीरो अगर हटाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर 10/100 है, 10/100 है, ठीक, तो 0.10 हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर 1000 है, दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, 10,000 है, दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। इस तरह से आप सेट कर लीजिए। तीसरा है, थर्ड देखिए 1/1000 तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक थे तो यहाँ दशमलव के बाद 001 3 अंक होने चाहिए, क्योंकि 3 जीरो हटा रहे हैं। इसी तरह से 8/1000 है, 8/1000 है तो क्या होगा, 0.008 हो जाएगा। 12/1000 है, 12/1000 है तो 0.012 यानी 1 2 3 अंक हो गए दशमलव के बाद। इस तरह से करते हैं। अब इसके बाद हम चेंज करते हैं। अगर 10,000 है, 1/10,000 है तो 4 अंक होने चाहिए। अगर 4 जीरो हटाएंगे तो 4 अंक दशमलव के बाद होने चाहिए, 0.000 जीरो लगेगा, फिर 1 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ और बढ़ जाएगा तो एक जीरो यहाँ और बढ़ जाएगा, मतलब 5 अंक हो जाएंगे। अगर यहाँ 5 जीरो है तो यहाँ 5 अंक होंगे, दशमलव के बाद 5 अंक होने ही होने हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है, अगर हम किसी संख्या को, किसी डेसिमल संख्या को अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं। जैसे मान लिया ये चौथा है, चौथे का ए है 0.8, इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में, फ्रैक्शन में, इस डेसिमल को। तो 0.8 को पॉइंट के नीचे आप 0.8 अगर लिखना है तो पॉइंट के नीचे आप 1 लगाइए, उसके बाद डेसिमल के बाद जितनी भी संख्या है उतना जीरो लिख दीजिए, यानी एक संख्या तो एक जीरो, यानी यहाँ डेसिमल हटा दीजिए, यानी 8/10 हो गया। इसी तरह से 5.76 है, 5.76 है तो इसको कैसे लिखेंगे, हमने बताया कि डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के नीचे एक लिखिए, 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे लगा दीजिए, यानी डेसिमल के नीचे एक लिखेंगे अगर यहाँ एक, और 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 2 जीरो लगा दीजिएगा और ये डेसिमल हटा दीजिए, 576 हो गया। क्योंकि इसको अगर चेंज करेंगे आप,
इसको पुनः अगर डेसिमल में चेंज करना तो क्या होगा, 2 जीरो हटेगा, 2 डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, यानी 5.76। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आई कि नहीं आई। इसी तरह से नेक्स्ट है, मान लिया इसको हमें चेंज करना 0.6025, इसको चेंज करना तो ये हो जाएगा, पॉइंट के नीचे 1 लिखिए, यानी पॉइंट के नीचे 1 लिखना है अगर, और 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद तो 4 जीरो, 1 2 3 4 से ऊपर संख्या लिख दिए 6025, ये हो गया। इसके बाद ये है 0.0036 है, 0.0036, इसको चेंज करना, दशमलव के नीचे 1 लिखिए, इसके बाद 1 2 3 4 जीरो लगाइए, 4 जीरो लग गया, सॉरी 1 2 3 4 जीरो आपको लगाना, 10,000 हो जाएगा। ऊपर ये संख्या लिख दीजिए केवल बस, क्योंकि इसके बाद इसके पहले 2 जीरो लिखने कोई मतलब नहीं है, 36/10,000 हो जाएगा ये। अब आते हैं मिक्स्ड जो संख्याएं हैं वी, एक अलग टाइप की, इस तरह 1.15 1.84 को अगर हमें चेंज करना है, डेसिमल हटाना है तो इसको कैसे करेंगे, तो 1.15 अपान 1.84, तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे देखिए दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, अगर हम 100 का गुणा कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जितने जीरो होते हैं डेसिमल उतने और दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर हम 100 का गुणा करेंगे ऊपर और 100 का गुणा नीचे, तो डेसिमल हमने बताया 2 जीरो हैं, 2 जीरो से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा, दाहिनी तरफ 2 अंक शिफ्ट होगा, 3 से, तो अगर यहाँ 3 जीरो होगा तो 3 अंक शिफ्ट होगा, 4 जीरो होगा 4 अंक शिफ्ट होगा, तो ये 1.15 हो गया, तो 115 हो गया क्योंकि 2 अंक शिफ्ट हुआ है, 100 हटा। इसी तरह से 1.84 में अगर गुणा करेंगे 100 का तो 2 जीरो है और 2 अंक शिफ्ट होगा इधर, 184 हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा फंडा है। इसी तरह से 0.372, इसको अगर काटना चाहे तो कट जाएगा, 372 अपान 0.444। अब देखिए 3 अंक ऊपर है 3 अंक नीचे हैं, सीधे सीधे आप डेसिमल हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ऐसी संख्या से गुणा करना है 3 जिसमें 3 जीरो हो, यानी 1000 से गुणा करना है, क्योंकि 3 अंक शिफ्ट कराना है। 1000 से गुणा करिए, नीचे भी 1000 से गुणा कर दीजिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा 372 अपान 444, इसको काट ले सकते हैं, 12 3 36, 12 कम 12, 12 3 36 और 8 12 7 84, ये हो गया। मतलब इसको काट सकते हैं, मतलब हमारा मुख्य जो आपको बताना है कि डेसिमल कैसे शिफ्ट, डेसिमल को हटाएंगे कैसे। 372/444 हो गया। इसके बाद 25 बटे ये है 0.25 अपान 0.0125 है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए नीचे 4 हैं डिजिट हैं, तो नीचे 4 डिजिट से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 डिजिट से ही आपको गुणा करना, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3, अब 4 जीरो जब गुणा करेंगे तभी 4 डिजिट हटेगी, 0.0125 गुणे 10,000, ठीक। अब यहाँ देखिए 0.25, यहाँ 25 है तो 2 जीरो से तो 2 दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, बाकी 2 जीरो कहाँ जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ेगा, यानी 25 से दशमलव इधर किए तो 2 जीरो यहाँ खत्म हुआ, 2 जीरो इसमें बढ़ा दीजिए, 2500 हो जाएगा। इसका 1 2 3 4, 4 जीरो 4 बार दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा, तो यानी 125, ये हो गया। इसके बाद आता है ये जोड़ने वाला, कैसे जोड़ते हैं इसको, डेसिमल के फ्रैक्शन को कैसे, डेसिमल को कैसे जोड़ते हैं। जैसे 6.29, 6 पॉइंट, इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं, संख्या है ये VI है, छठा ये है 629 प्लस 62.9 प्लस 6.29 प्लस 0.629 प्लस 0.0023 प्लस 0.8, ठीक। इसको जोड़ना है आपस में। इसको करने के लिए क्या करते हैं, 629 पैसे लिखिए, 629.00, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, केवल 629 है, पॉइंट के बाद कोई जीरो अगर है तो कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद 62.9,
इसके बाद 0 लगा दीजिए। ठीक, 62.9 क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसी तरह से लिखा जाएगा ये। फिर 6.29 यानी 6 यूनिट प्लेस पे खाली बचा हुआ है और 29 इसके बाद 29 लिख दीजिए। 0.629 अब यहाँ पॉइंट के बाद ये 629 अब एक 0 यहाँ और बढ़ा दीजिए। ठीक, फिर 0.0023 पॉइंट के बाद ये 0.0023। ठीक, इसके बाद 0.8 अब ये जोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब इस तरह से जोड़ सकते हैं आप, इसको जोड़ लीजिए फ्रैक्शन को। 3 हो गया, 9 2 11, 9 2 11 1 12, 8 6 14, 2 16 9, 25 1 26, 2 6 2 8 2 10 9 19, 6 2 8 1 9 और 6। ठीक, इस तरह से वो सामान्य जैसे सिंपल जोड़ा था वैसे जोड़ सकते हैं इसको। इसके बाद एक माइनस वाला भी उदाहरण देख लीजिए कैसे जोड़ते हैं इसको। लिखने का बस तकनीक आप अगर लिखना सीख गए फ्रैक्शन में कैसे लिखना है इसको जोड़ने के लिए, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि दशमलव के बाद की डिजिट दशमलव के बाद लिखी जानी है, दशमलव के इधर वाले इधर। अगर दशमलव के बाद एक संख्या है तो पहले स्थान पर 2, दूसरे सैकड़े मतलब टेंस प्लेस पे, फिर 100 प्लेस पे, मतलब इस तरह से शिफ्ट करके आप सिस्टम में जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो सही नहीं होगा। माइनस जैसे देख लीजिए, माइनस भी ऐसे लिखना है जैसे 71 पॉइंट, ये एक क्वेश्चन है, मिटा देते हैं नीचे। ये है बी नंबर है, इसी का बी है, ए था, ये बी है। 71.073 माइनस 18.9543, इसको माइनस करना है आपको। तो देखिए 71.073, अब 18, इसके नीचे 2 डिजिट है दशमलव पहले, 2 इसी तरह लिख दीजिए, 9543, यहाँ 0 लिख दीजिए। अब घटाइए, यहाँ से अगर 12 करेंगे 10 बचा 3 गया 7, यहाँ बचा 2, फिर 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, इधर से लाइए 10 हो गया, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा 0, तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया 5, ये आ जाएगा। इस सिंपल से जैसे माइनस किया था वैसे माइनस कर लीजिए। बस इसको लिखने की टेक्निक आपको सही होनी चाहिए। अगर आपने लिखा तो अगर इस तरह से लिख दिया सही से तो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक मल्टीप्लिकेशन है, देखिए एक मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन 17.3564 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसमें मान लीजिए दशमलव नहीं है, यानी इसको ऐसे कर लीजिए 17,356 मल्टीप्लाइड बाई 56 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 चौका 20, 5 छक 30, 2 32, 5 25, 3 28, 5 3 15, 2 17, 5 7 35, 1 36, 5 गने 5 3 8, इतना हुआ। अब ये देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4, यहीं पर दशमलव लगा दीजिए। यानी सिंपल सी बात है कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं। जैसे एक मल्टीप्लिकेशन ये है 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.003, ये वाला है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मान लीजिए कहीं डेसिमल आप हटा दीजिए, डेसिमल ये है ही नहीं, मान लीजिए इसको हम कर दें 11 गुणे 2.201 गुणे 0.3, इनका गुणा करिए। तो अब देखिए 11 में 3 का गुणा करेंगे 33 हो जाएगा, और 201, अब 33 में 201 में 33 का गुणा करिए, 201 में 33 का, तो 603 यानी 3 3 6 6 66 33 हो गए, 6633। अब देखिए गिनती गिन लीजिए, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दाहिनी तरफ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, यानी 1 + 2 + 3, यानी क्या 3 2 5 1 6 अंक पर दशमलव होना चाहिए।
यानी दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए, यानी 4 अंक हैं, 0.00 बढ़ाना पड़ेगा हमें, ये आएगा इसका आंसर। ठीक, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.006633, क्योंकि 6 अंक पर 3 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दशमलव के बाद दाहिनी तरफ जितने अंक हैं कुल जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जो है जो रिजल्टेंट आता है, परिणाम आता है, उसमें हम देखते हैं कि जितने अंक के बाद दशमलव है, मतलब दशमलव टोटल जितना जोड़ने पर आता है उसमें जो परिणाम है उसमें भी दशमलव के बाद दाहिनी तरफ उतने ही अंक होने चाहिए। अगला एक क्वेश्चन है, डिवीजन है 1.35 1.35/9, इसको आपको करना है तो सीधे भाग दे दीजिए। मान ली दशमलव नहीं है तो 9 1 कम 9, 4 13, 9 5 45। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, सीधी सी बात। जैसे उसमें था दशमलव के बाद जितने अंक होने चाहिए, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, उतने अंक आपको होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और है डिवीजन का, ये 0.0256 डिवाइडेड बाई 0.016। .0256 डिवाइडेड बाई 0.016। अब देखिए 0.0256 अपान 0.016 इसको डिवाइड करना है। यहाँ देखिए 3 अंक है ना, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक, यानी अगर हम 1000 से गुणा कर दें तो दशमलव हट जाएगा, 1000 गुणा कर दीजिए इसमें। ठीक, और यहाँ भी 1000 से ऊपर भी कर दीजिए, तो यहाँ भी 3 अंक दशमलव शिफ्ट होगा, यानी 1 2 3 यहाँ होगा 25.6 अपान 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पूरा 1 2 3 यानी 16 हो जाएगा। अब देखिए भाग देंगे तो 16 16 16 आएगा। ठीक, लेकिन दशमलव के बाद 1 डिजिट यहाँ है, दशमलव के बाद 1 डिजिट यहाँ भी होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसका एलसीएम निकालना है। 0.27 1.8 अगर डेसिमल में है, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो उसका अगर एलसीएम निकालना तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एक उदाहरण से बता देते हैं, इससे आप आसानी से लगा पाएंगे उसको। जैसे इसका एलसीएम निकालना हो, यह ए वाला क्वेश्चन है। 0.27 0.27 1.8 0.036 इसका एलसीएम वाला निकालना हो तो इसमें सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हटाना। पॉइंट हटाने के लिए सब में 1000 से गुणा कर दीजिए, यानी यहाँ से जब हटेगा 36 हो जाएगा, उस हिसाब सबसे कर दीजिए। तो यहाँ अगर 1000 गुणा करेंगे 270 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1 डिजिट हटेगा, बाकी 1800 हो जाएगा। ये 1000 गुणा करने पर यहाँ 36 हो जाएगा। यानी अब हमारे पास ध्यान दीजिए 1000 का हमने गुणा किया, यानी डेसिमल हटा दिया इसमें से। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालिए, 36 1800 और 270, तो ये हो गया 6 300 6 3 18 24 6 5 30। ठीक, अब 3 से कट दीजिए, 3 दूनी 6 100 15। ठीक, अब ये हो गया आपका। इसके बाद आगे इसका फ्रैक्शन वो नहीं होगा, तो इसको सब मल्टीप्लाई करिए। 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6 3 2 100 गुणे 15, तो 15 दूनी 30 3 90 छक्का 540 गुणे 100, ये हो जाएगा 54,054,000 हो गया। ठीक, ये हो गया 54,000। अब हम जानते हैं कि छः त्रिक 18 दूनी, हाँ, उसके बाद जो है अब 1000 का हमने यहाँ गुणा किया था, तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 54, सॉरी आंसर हो गया इसका 54 होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। पहले हमें दशमलव को यहाँ से हटाना है सब में से,
जो मैक्सिमम जहाँ डिजिट है उतने से गुणा कर दीजिए। इसके बाद ये आ गया 100, 1000, चूँकि इसको हटाने के लिए हमें 1000 को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिजिट 3 जीरो से जब गुणा होगा तभी 3 अंक शिफ्ट होगा दाहिनी तरफ। तो ये 36 उसकी उसी अनुसार इसमें भी वही उसी का गुणा इसमें भी उसी गुणा इसमें, क्योंकि अंतर मान में अंतर ना है। 270 गुणे 1800 ये 36 हो गया। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 54,000 आएगा। 54,000 में से चूंकि 1000 का हमने गुणा किया था अनावश्यक रूप से, तो उसको उस अनावश्यक को पुनः जो है रिपीट करते हैं। 1000 से इसमें बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद 54 आ गया आंसर 54। इसी तरह से HCF अगर निकालना हो तो HCF निकालने के लिए भी यही प्रक्रिया है कि 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा। इसका HCF निकालने के लिए हम जो है करेंगे, पहले HCF जैसे निकाला जाता है वैसे निकालेंगे। जैसे 1800 में पहले 270 का डिवाइड करेंगे। 270 कितनी बार जाएगा, इस तरह से अगर निकालेंगे HCF तो उसका HCF जो आएगा वो आएगा। HCF निकालने के लिए थोड़ा सा तो आप अगर HCF निकालना जानते हैं तो HCF निकाल सकते हैं। इसका HCF 18 आएगा, मतलब ये अगर जीरो काट दीजिए यहाँ से तो 27 दूनी 54, 3 6 7 7 बार जाएगा। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 6 बार जाएगा। 6 7 42 के 2 और 6 दूनी 12, 6 7 42 के 2 और 6 दूनी 12, 4 16। तो ये हो गया 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 6 7 में से 6 गया 1 18। अब ये आ गया 36, बचा है 36, तो 18 दूनी 36 कट गया। हम जानते हैं एलसीएम ये 18 हो गया। एलसीएम कितना हुआ इसका 18। और 18 में चूँकि 1000 का गुणा किए हैं हम, तो क्या होगा 1000 का डिवाइड यहाँ भी करेंगे तो करेंगे, जब 1000 का डिवाइड करेंगे तो 0.018 एलसीएम हो गया। इसका HCF हो गया, यानी एलसीएम ये हो गया और HCF इसी का 1800 का इसी का एलसीएम निकालना है, इसी का HCF निकालना और बाकी जो भी आए उसमें 18 से 1000 से डिवाइड कर देना, बस आ गया आंसर ये। इसके बाद रिपीटेड फ्रैक्शन है। जैसे फ्रैक्शन चेंज करना 0.3333 रिपीटेड फ्रैक्शन है xi का 0.3333 इस तरह से, ठीक। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसको कैसे करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार लिख सकते हैं। 0.3 का बार लिखने का मतलब है कि 3 पर अगर बार लिखते हैं तो ये जो है 0.3, कुछ करना नहीं होता है इसमें, बस इसको दशमलव हटाइए 3/9। जितने बार हैं उतने, जितनी संख्याएं रिपीटेड हैं, एक संख्या रिपीट हो रही है तो 1 9 लिख दीजिए, 3/9 हो गया इसका। इसी तरह से इसका है 0.3251 3251 0.3251 3251 3251 इस तरह से अगर रिपीटेड संख्या है तो यहाँ देखिए 3251 ये रिपीट हो रही है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0.3251, ठीक। अब चूंकि फ्रैक्शन में 4 अंक डिजिट 4 रिपीट हो रहे हैं, 3251 लिखिए, दशमलव हटाइए, 4 बार 9 लिख दीजिए, ठीक। ये हो गया इसका सही आंसर, ठीक है। इसके बाद आपको मिश्र वाला अगर करना है, मान लें 0.18 को रिपीट हो रहा है, 0.18 रिपीट हो रहा है, 0.18 ए रिपीट हो रहा आपका, तो इसमें क्या करना है, इसको 18 में से 1 घटाना है, यानी इसको अगर लिखना है तो 18 - 1 अपान, अब इसमें जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं उतना 9 लिखिए, जो नहीं रिपीट हो रहे हैं 0, तो यानी 9 1 9 1 0, यानी 17/90 हो गया। यानी रिपीट की जगह पर जितनी संख्याएं रिपीट होंगी उतना 9 लिखना है और जितनी नहीं रिपीट हो रही हैं उतनी की जगह 0 लिखना है, ठीक। तो ये 17/90 हो गया। अगर मान लें ये है, यानी
0.1254, इसको करना है 54 रिपीट हो रहा है 2, तो यहाँ पर क्या करना है 1254 माइनस 12 अपान ये करना है हमें, 2 रिपीट है 99 और 2 नहीं रिपीट है उस जगह 0 लिखना है, यानी जो रिपीटेड संख्या है उस जगह 9 लिखना है, 2 चूँकि रिपीटेड है 2 बार 9 लिखना है, 2 नहीं रिपीटेड है तो 2 जगह 0 लिखना है, और टोटल 1254 में से जो नहीं रिपीटेड है उसको माइनस कर देना है। ठीक, 1254 में से 12 घटा दीजिए, 99 हो गया, तो इसको घटाएंगे जब तो ये हो गया 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 1242/99 ये हो गया। ठीक, 1242/99 ये हो गया आंसर। इसके बाद एक और है 3.0072, 3 ये वाली 0072, यहाँ 72 रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको 3 प्लस कर दीजिए, बस इसको जैसे फ्रैक्शन करते हैं, नहीं 72 क्या करना है 72 माइनस 0 रिपीटेड में से, तो टोटल में से रिपीटेड घटाइए, नॉन रिपीटेड घटाइए, 0 घटाना है आपको। यहाँ देखिए ना 1254 पूरा लिखा आपने, उसके बाद ये जो नॉन रिपीटेड संख्या है उसको घटा दीजिए, तो यहाँ भी 72 यानी 0 पूरा लिखना है, तो 72 तो 0 कोई मतलब नहीं है, माइनस 0 कर दीजिए नॉन रिपीटेड संख्या। इसके बाद जितनी रिपीटेड है उतना 9 कर दीजिए, और फिर जितनी नहीं रिपीटेड होगा 0 कर दीजिए, 99 हो गया। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या ये हो जाएगा 3 सही, ये हो जाएगा 3 सही 3 प्लस, इस तरह जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये सॉल्व हो जाएगा 3 प्लस 72/99। इसको काटेंगे उटेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आराम से आप निकाल सकते हैं, इतना जानते ही होंगे। इसके बाद एक और है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इससे एक करने के बाद अगला जो इसका वीडियो होगा डेसिमल फ्रैक्शन का, इसका जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे उसके बारे में अध्ययन, कि इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं विभिन्न एग्जाम्स में इससे संबंधित, उनका हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और है डिसेंडिंग आर्डर में लिखना, भिन्नों कैसे डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, 2/7, 3/8, 5/11, 9/16, इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना, घटते हुए क्रम में लिखना। तो इसमें क्या करना, पहले इसको डेसिमल चेंज करिए, यानी 2 में 7 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.7 दूनी 14, 26, यहाँ 2 में अगर 7 का भाग देंगे तो इस तरह से आएगा 7 दूनी 14, 26, 7 8 56, 4 60, 7 5 35, 28.285 हो गया पहले का फ्रैक्शन ये हो गया। दूसरे का निकालिए, 3 में 8 का भाग दीजिए तो 0.8 3 24, 36, 8 7 56, 4 60, 8 5 40, 375 हो गया। इसका निकालिए इसी तरह से, 11 का भाग देना 5 में तो 11 चौक 44, 0.11 चौक 44, 6 50, 11 5 55, 5 60, 11 चौक 44, 6 50, इस तरह का होगा। इसके बाद ये होगा 16 का, 9 में भाग दीजिए तो 16 5 80, 0.5, 80 10 90, 16 छक्का 96, 400, 16 दूनी 32, 5 6। अब देख लीजिए इसमें जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा, यानी 0.562 का मतलब हुआ कि 9/16 पहले आएगा। ये सबसे बड़ी भिन्न है आपकी, ये बड़ी है। इसके बाद उससे दूसरे नंबर पे होगी ये वाली होगी पॉइंट, यानी 5/11 होगी। उससे छोटी होगी ये होगी 375, यानी 3/8 होगी। इससे छोटी होगी 2.285, यानी 2/7। इसको डेसिमल में पहले चेंज कर लीजिए। डेसिमल में चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे दीजिए डिनोमिनेटर से। अगर ये दशमलव में है तो ऊपर नीचे जितने दशमलव हटाने हैं उस हिसाब से, मान लिया 0.7 होता तो 10 का गुणा कर दीजिए, 0.07 होता 100 गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, ऊपर 200 हो जाता। तो इस तरह से अगर हम लगाएं तो डेसिमल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।